हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरगमदीप सिंह और आप देख रहे हैं एचडीएस फैक्ट्स। तो आज हम जानेंगे 5 फैक्ट्स दैट यू शुड नो। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, आपको पता है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2006 कौन था? वो आप थे, मैं था और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2006 बने थे। अब ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि लेव ग्रॉसमैन जिन्होंने ये मैगज़ीन लिखी थी, उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना जो लोग ये मैगज़ीन पढ़ते हैं उनको ही टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बना दिया जाए 2006 में। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। अब दोस्तों, अगर आप 1 किलो अपना वज़न घटाएं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मेरे हिसाब से मैं तो अपनी हेल्थ एक्सपेक्ट करूँगा। पर अगर आप दुबई में जाएं और अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं और आपकी सिटीज़नशिप है, तो अगर आप वहाँ पे 1 किलो वज़न घटाएंगे तो आपको 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो दोस्तों, इसके पीछे एक रीज़न है कि वहाँ पे दुबई में बहुत सारे फैट लोगों की तादाद भी है और गोल्ड तो वैसे ही वहाँ पर बहुत चीप है, तो वहाँ पर बड़ी बात नहीं है गोल्ड होना। तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी करने के लिए एक लॉ बनाया कि अगर आप 1 किलो वेट घटाएंगे तो आपको 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा, और ये रियल है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आप, मैं और हम सब जितने भी लोग हैं वो सब प्लास्टिक बोतल ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग कंजर्व भी करते हैं और कुछ लोग केयर भी करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर आप फिलीपींस में 2 केजी प्लास्टिक बॉटल्स वहाँ की सरकार को दें तो आपको 1 किलो राइस मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन, एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो फिलीपींस के गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमें प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण अगर हमें हटाना है तो हमें कुछ लालच देना पड़ेगा। और बिना लालच के, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि बिना लालच के कोई बंदा काम भी नहीं करता है। जैसे कि अगर हम जॉब भी करते हैं तो हम अपनी सैलरी के लालच में ही तो करते हैं। इसी हिसाब से अगर आप फिलीपींस में 2 केजी प्लास्टिक बॉटल्स दें तो आपको 1 केजी राइस मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नॉर्म है ये इंडिया में आना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने चौथे फैक्ट की तरफ। तो आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं? चलिए मैं अब आपको एक एक करके नाम बताता हूँ। 5वें नंबर पर हमारे इंडिया की प्राउडली आती है इसरो। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है रशिया की रॉसकॉस्मोस। तीसरे नंबर पर आती है जॉइंट यूरोपियन कंट्रीज़ की ESO, यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चाइना की आती है CNSO और उसके बाद अनडाउटेडली पहले नंबर पर आती है नासा, जो कि है अमेरिका की। तो दोस्तों, एक बोनस फैक्ट और, मतलब फैक्ट तो नहीं कह सकते हैं पर इसका ही एक पार्ट। आपको पता है स्पेस एक्स के बारे में? एलॉन मस्क की अपनी कंपनी है। और आपको इसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट और बताता हूँ कि स्पेस एक्स ने वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल रॉकेट भी बनाया है। अब आप ये सोचिए कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कितना है, क्योंकि अगर हम बार बार प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि जो अर्थ है उसके साथ एक लेयर भी बन सकती है प्लास्टिक और जो इसमें जो चीज़ें होती हैं। तो अब स्पेसएक्स जो है ये बहुत ही महान स्पेस एजेंसी है। उसे ही देखते हुए जो स्पेसएक्स है वो 6ठे नंबर पर आती है, बाकी सारी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ते हुए। अब बढ़ते हैं अपने 5वें फैक्ट की तरफ। अब आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है अब के टाइम में।
तो इसकी डिस्कवरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर अब आप थोड़ा डीप में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन के से। ईयर था 1897। उसके बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी से। ईयर था ठीक 12 साल बाद 1909। अब इसमें स्पेशल बात एक ये थी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी सर जेम्स चैडविक के द्वारा। ईयर था 1932। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल सेम रही। यू हैव गेस्ड द करेक्ट थिंग कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जब जेम्स चैडविक ने की उस टाइम वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। अब इसमें एक सिमिलर चीज़ है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी, उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर करे ईयर 1932 में। और एक स्पेशल बात और रही कि तीनों को ही अपने अपने टाइम पर नोबेल प्राइज़ दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलना, एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। अगले वीडियो तक स्टे सेफ एंड थैंक यू।